एवेंजर्स डूम्सडे डिले हो चुका है। यस, ये ऑफिशियल हो चुका है कि एवेंजर्स डूम्सडे अब मई 2026 में नहीं रिलीज होगा। पर ये डिले मुझे अच्छा क्यों लग रहा है, हो सकता है मिक्स फीलिंग कर सकते हैं, पर फिलहाल के लिए मेरे लिए ये डिले का न्यूज़ अच्छा है, क्योंकि मैं हमेशा से एडवोकेट कर रहा था कि एवेंजर्स डूम्सडे डिले होनी चाहिए। जितना लेट मूवी का शूट शुरू हुआ है, इसे डिले होना बनता है, और अब ये डिले हो रहा है। मैं जितना सोच रहा था उससे ज़्यादा डिले हो रहा है, पर डिले हो रहा है और ये डिले अच्छा है। इसी बारे में बात करेंगे एनवीए पॉडकास्ट में। सुबह-सुबह ये न्यूज़ आती है कि एवेंजर्स डूम्सडे डिले हो चुका है। मार्वल का न्यू प्लान है क्या एवेंजर्स डूम्सडे डिले करने के पीछे? और ये स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में क्या बता रहा है? क्योंकि अब ब्रांड न्यू डे डूम्सडे के पहले आएगी, और अगर डूम्सडे के पहले आ रही है, इवन ब्रांड न्यू डे थोड़ा डिले भी होती है, तब भी वो ब्रांड न्यू डे इतना डिले नहीं होगा कि वो डूम्सडे के बाद आए 2027 में जाए। और अगर ब्रांड न्यू डे पहले आ रहा है, इसका मतलब ब्रांड न्यू डे की स्टोरी के बारे में एक चीज़ फिक्स है कि वो किस टाइम फ्रेम में सेट होगा, और शायद पहले से इस पता था कि इस टाइम फ्रेम में सेट होगा, बस वो डूम्सडे के बाद आ रहा था। और कौन सी नई मूवी डूम्सडे और ब्रांड न्यू डे के बीच मार्वल ड्रॉप कर सकता है, जो अच्छा होगा अगर वो ड्रॉप कर दे तो? एक मूवी तो आनी ही चाहिए। जब इतना बड़ा गैप लिया है तो एक मूवी बीच में नवंबर में या अक्टूबर में, नवंबर शायद उसका डेट रहता है, मार्वल मूवी रिलीज करता है, तो मे बी। पर हाँ, बात करें एवेंजर्स डूम्सडे की, तो वो मई 2026 में नहीं, दिसंबर 2026 में रिलीज होगा। 17 दिसंबर 2026। और इस डेट को क्या आ रहा है? इस डेट को आ रहा है ड्यून मसाया। यस, ड्यून 3 आ रहा है इस डेट को। पॉसिबल है कि ये अपना रिलीज डेट चेंज करेगा, क्योंकि डूम्सडे और ड्यून मसाया एक साथ क्लैश नहीं करना चाहेगा, और अब ड्यून मसाया के साथ भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम चल रही है, तो वो डिले होगा 2026 तक, तुम फिक्स मान लो। पर एवेंजर्स डूम्सडे डिले होने के पीछे क्या हो सकता है मार्वल का नया प्लान, इस बारे में बात करते हैं। पहले तो एक चीज़ फिक्स हो गया ब्रांड न्यू डे के बारे में, कि ब्रांड न्यू डे की स्टोरी डूम्सडे के पहले टेक प्लेस करेगी। मतलब कि ब्रांड न्यू डे की स्टोरी हमेशा से ही डूम्सडे के पहले फिक्स हो रही थी, और ये हमेशा से ही डूम्सडे के पहले वाले ये शेड्यूल में ही थी, बस उसे डूम्सडे के बाद रिलीज करना था, और वो कहानी डूम्सडे के पहले वाला ही टाइम फ्रेम में सेट होता। पर अब मार्वल का जो नया प्लान है उसमें ये है कि वो डूम्सडे में चाहता है स्पाइडरमैन को। लेकिन हमारे टॉम हॉलैंड के पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी सारे अलग प्रोजेक्ट में व्यस्त हैं, तो इसके कारण हो सकता है डूम्सडे डिले हो गई हो। और डूम्सडे डिले होने का सबसे बड़ा रीज़न स्पाइडरमैन ही हो सकता है। स्पाइडरमैन डूम्सडे में अब आएगा, ये फिक्स मान लो, क्योंकि ब्रांड न्यू डे में उसकी स्टोरी को दिखा दिया जाएगा, मल्टीवर्सल ट्रैवल या जो भी है, जो भी उसके लाइफ में चल रहा है, उसकी ग्राउंडेड स्टोरी को थोड़ा मल्टीवर्सल एक्सप्लोर करते हुए वहाँ कहानी बता दिया जाएगा। हो सकता है डूम का टीज़ वहाँ हमें मिल जाए, और फिक्स मानो कि वो फ़िल्म अपने सही वे में शुरू हो गया। जैसे हम सोच रहे थे कि वो पूरा मल्टीवर्सल एलिमेंट को कैरी करेगा, नहीं। अब वो उसी जगह शुरू होगा जहाँ स्पाइडरमैन नो वे होम का पोस्ट क्रेडिट था, वहीं से ये फ़िल्म पिक करेगी। और ये काफ़ी अच्छी बात होगी कि अब ब्रांड न्यू डे एक बेटर वे में पिक करेगी। अब बात करें ब्रांड न्यू डे और डूम्सडे के बीच क्या मूवी रिलीज़ हो सकता है, तो वो हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज 3। क्योंकि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज 3 को भी अपने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 वाले पोस्ट क्रेडिट से पिक करना है, तो वो पिक कर सकती है अब, क्योंकि अब वो इन दोनों के बीच रिलीज़ हो सकती है। अभी भी टाइम बहुत है, और डॉक्टर स्ट्रेंज 3 पर काफ़ी समय से काम कर रहा है मार्वल। अगर मार्वल सच में काम कर रहा है, अगर मार्वल कुछ स्टोरी पे आ चुका है कंक्लूजन पे, तो हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 हमें ब्रांड न्यू डे और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और डूम्सडे के बीच देखने को मिल जाए, जो अच्छा ही होगा अगर वो रिलीज़ करता है तो। पर अगर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और डूम्सडे यही गैप रहने वाला है मार्वल के 2 फ़िल्मों के बीच, सिर्फ़ 2 ही फ़िल्म 2026 में आएगी, देन इट्स अ बैड न्यूज़। मैं ये प्लान नहीं चाहता हूँ कि 2 ही फ़िल्म आए, डूम्सडे और ब्रांड न्यू डे के बीच कोई मूवी रिलीज़ ना हो। एटलीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज 3 तो आनी ही चाहिए, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो मल्टीवर्सल और इनकर्जन को काफ़ी अच्छे वे में दिखा सकता है, और वो स्टोरी आए तो अच्छा होगा। मार्वल का ये प्लान मुझे पसंद आएगा, अगर ब्रांड न्यू डे पर डॉक्टर स्ट्रेंज 3 और डूम्सडे ये शेड्यूल रहता है 2026 का, तो फिलहाल के लिए डूम्सडे काफ़ी बड़ा डिले हुआ है, और आई थिंक ये बड़ा डिले कुछ सोच समझ के लिया गया है। उम्मीद करो कि कुछ बड़ा और बेहतर अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा, और हो सकता है मार्वल का नया प्लान जो है वो स्पाइडरमैन का डूम्सडे में दिखना ही है।
इससे एक बात साफ हो गया है कि डूम्सडे की स्क्रिप्टिंग अभी भी चल रही है। मीन वो न्यूज़ सही है कि स्पाइडरमैन डूम वो न्यूज़ सही है कि एवेंजर्स डूम्सडे शूट शुरू हो चुका है, पर उसकी स्टोरी अभी तक काइंड ऑफ फिक्स नहीं हुई है। तो ये थोड़ा कंसर्निंग न्यूज़ है, पर हाँ, हो सकता है ये अच्छे वे में फोल्ड आउट हो, और उम्मीद तो यही करेंगे कि सब कुछ अच्छा ही जाए फिलहाल के लिए। और हाँ, इस पे कुछ अदर टॉपिक भी हो सकते हैं डिस्कस करने लायक, जैसे ब्रांड न्यू डे के बारे में थोड़ा और डिस्कशन किया जा सकता है। सो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे।